नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से आज खबर आई है कि कल शाम 6:30 बजे के लगभग पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ड्रोन अटैक किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल शाम 6:30 बजे को लगभग 150 से ज़्यादा ड्रोन एलओसी क्रॉस करके जम्मू एरिया में अंदर दाखिल हुए हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 150 से अधिक मात्रा में ड्रोन हमला किया गया है सरहद पार से। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये 150 जो ड्रोन हैं, इन्होंने मल्टीपल एरियाज में अटैक किया है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं राजौरी, पुंछ, सांबा सेक्टर और इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो छोटे छोटे गांव हैं, आप कह सकते हैं रायगढ़ हो गया, खब्बर गांव, मनकोट, रामगढ़, धर्मशाला, कालाघाट, इन सभी जगहों पर अटैक किया, जिस तरीके से आप ये फुटेज में देख सकते हैं। दोस्तों, 6:30 बजे जब ये ड्रोन अंदर आते हैं, हमारी वहाँ की जो फोर्स है, उन्होंने जैसे ही इनको इंटरसेप्ट किया, एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी फायर ओपन कर दी। उन्होंने उसी टाइम पे उनकी लाइट मशीन गन और मीडियम मशीन गन के थ्रू उन ड्रोन के ऊपर अटैक किया। न केवल अटैक किया, बल्कि विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर उनके काफ़ी ड्रोन मार के गिराए। और बॉर्डर पार से पाकिस्तान की ओर से जो भी वो हैंडलर जो इस ड्रोन को हैंडल कर रहा था, उसने 5 मिनट के अंदर अंदर सारे ड्रोन पाकिस्तान में वापस बुलाए, जो कि लाइव देखे भी गए हैं। दोस्तों, इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद ने ली है। जी हाँ, ये जैसे मोहम्मद का जो आका है, ये वही है असूद मजहर, जिसको 1999 में जब प्लेन IC-814 हाईजैक हुआ था, उस समय पर हमारे अपने लोगों की जान बचाने के लिए इसको भारतीय जेल से रिहा किया गया था। दोस्तों, हम सब जानते हैं जिस समय इसको 1999 में हमने रिहा किया, उस टाइम से लेकर के आज तक इसने मल्टीपल टाइम भारत के ऊपर हमले किए हैं, और आज वापस ड्रोन हमला इसने फिर से किया है। दोस्तों, ये आज जो ड्रोन हमला हुआ है, इससे 3 दिन पहले यानी कि शुक्रवार के दिन एक ड्रोन वापस इंटरसेप्ट किया गया था, जिसके साथ 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 राउंड, 1 ग्रेनेड बरामद किया गया था। ये 3 दिन पहले की बात है, और कल के दिन वापस फिर से ये 150 ड्रोन के साथ अटैक किया गया। दोस्तों, सवाल ये है कि 150 ड्रोन आए, अटैक किए और वापस चले गए, जिनको हमारी सेना ने नाकामयाब कर दिया उनके मंसूबों में। अभी सवाल ये है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ये हमेशा भारत को धमकी देने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक शायद वो समझ नहीं पाए हैं। भारत और भारत के सैनिक ना कभी डरे हैं, ना झुके हैं, और ना ही कभी झुकेंगे। दोस्तों, आज के समय मसूद अजहर की एक ऑडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उस ऑडियो क्लिप में उसने कल हुए इस ड्रोन अटैक के बारे में भी कुछ कहा है। क्या कहा है, आइए वो मैं आपको इस ड्रोन क्लिप के जरिए समझाता हूँ। पहले आप ये ड्रोन क्लिप सुनिए। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे, तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं। तो देखा दोस्तों, ये अपने वहाँ के लोगों को यानी पाकिस्तान के लोगों को किस तरीके से बरगला रहा है, उनको आतंकवाद करने के लिए उकसा रहा है। पर दोस्तों, ये सबको पता है कि इसकी ये गीदड़ धमकी काम आने वाली नहीं है। जब तक हमारी ये भारतीय सेना बॉर्डर पर लगी हुई है, तब तक इन जैसे पता नहीं कितने आए और कितने गए। इनकी गीदड़ धमकियां यहाँ काम नहीं आने वाली। जिस तरीके से 150 से ज़्यादा ड्रोन आए, उनको हमारी भारतीय सेना ने जो ओपन फायर किया, जिसमें लाइट मशीन गन और MMG मीडियम मशीन गन के थ्रू शूट डाउन किया गया। उनको जितने भी ड्रोन थे उन सबको वहाँ पे मार के गिराया गया, जिस वजह से अभी वो और भी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। इसलिए वो भी धमकी दे रहे हैं कि अभी हम दूसरा हमला फिर करेंगे। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि 26 जनवरी पास में आ रही है।
इस वजह से ये लोग कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, जिस वजह से प्रशासन और आर्मी, हमारी जो भारतीय सेना है, वो हरकत में आई है। उन्होंने ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया है और उसके तहत पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं सुरक्षा के लिए। दोस्तों, जिन एरिया में, जिन सेक्टर में ये ड्रोन एंटर किए थे, उस एरिया में जो स्थानीय लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा है, आइए जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आप देखिए ये वीडियो। हम गनिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ से रजौरी हमारा कम से कम 70 किलोमीटर है। जैसे कुछ सात सवा सात के बीच हमारे बॉर्डर पे थोड़ी सी हलचल हुई, मूवमेंट हुई ड्रोन की, तो इधर से हमारे भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया। लेकिन यहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका था। जैसे भी इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन ड्रोन हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन फायरिंग बहुत हुआ। जी जी जी। तो कहाँ कौन कौन से एरिया में ये फायरिंग, जंगल ये सर, जंगल से लेके कलाल तक बराबर सेक्टर में बराबर ही गोलाबारी हुई। अच्छा, ये लंगर और ये गनिया और लंगर ये- गनिया में तकरीबन यहाँ से तो गुजरा है। तो आपने क्या देखा जब फायरिंग हो रही थी, लगातार हो रही थी? हाँ, जब ड्रोन यहाँ से निकला ही फायरिंग बराबर एक पूरे बॉर्डर से बराबर फायरिंग हो रही थी। यहाँ ड्रोन कितने में देखा गया आपकी तरफ? 7:28 हुए थे। आपने देखा? जी हाँ। जी जी। कौन से एरिया में देखा? सर, गनिया के। अच्छा, जी जी। फिर यहाँ से वापस क्या आगे गया? सर, आगे चला गया। अच्छा, जी जी। तो किस तरह से हमारी सेना जो है अलर्ट सर, है पूरी हमारे तरह से? सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अलर्ट है बिल्कुल बॉर्डर पे। हम सेना का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम उनके सहारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सल्यूट करना चाहूँगा इंडियन आर्मी को कि उनकी वजह से वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, हमारे भारतीय स्थानीय लोग, उनमें से किसी भी सिंगल पर्सन को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है और ऑपरेशन अच्छे से कंडक्ट कर लिया गया है। और ये ऑपरेशन अभी चलता रहेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी ये खत्म हो गया। अभी इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, किस तरीके से आया, उनके मंसूबे क्या थे, वो सारी चीज़ों पर चर्चा चालू है। जैसी कोई नई अपडेट आती है हम आपको फिर से देंगे। हमारी आर्मी ने जिस तरीके से सभी लोगों को बचाया और ऑपरेशन कंडक्ट किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये ड्रोन हमले के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।